हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में एक श्लोक आता है जिसका अर्थ है, तीसरा नंबर श्लोक, जिसका अर्थ है, मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यासदेव जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी को नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने, ये सुखदेव गोस्वामी को नमस्कार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी के वचनों को सुना रहे हैं। सूत गोस्वामी नमस्कार कर रहे हैं, जिन्होंने उन निपट भौतिकतावादियों के लिए, जो संसार के गहन अंधकार में भागों को पार करने के लिए संघर्षशील हैं, अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूपी इस परम गोपनीय पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुनाया। तो सुखदेव गोस्वामी ने पहले श्रीमद् भागवतम को आत्मसात किया, अर्थात अब्जॉर्ब किया खुद अपने आप में। जब किसी ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं तो पहले प्राप्त करते हैं, उसको समझते हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एंड देन असिमिलेशन या अब्जॉर्प्शन या रियलाइजेशन, जो समझिए। तो पहले उन्होंने इसको सुना, समझा और फिर आत्मसात किया और उसके बाद परीक्षित महाराज को सुनाया। जो श्रीमद् भागवतम की कथा पहली बार सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया परीक्षित महाराज को। आत्मसात करने के बाद तो व्यासदेव जी ने 4 वेद लिखे, उसके बाद वेदांत सूत्र लिखा। प्रभुपाद कहते हैं कि इस दुनिया में सब सुखी होना चाहते हैं, चाहे छोटा जीव हो चाहे ब्रह्मा जी हो, हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है। सुखी होने के लिए बहुत तरह के प्लानिंग करता है, योजनाएं बनाता है, कैसे धन कमाना है, कैसे धन को संभाल के रखना है, कैसे उस धन से और धन कमाना है, और कैसे शादी ब्याह, बाल बच्चे, परिवार, घर गृहस्थी सबको इकट्ठा करना है और फिर सब मिलके उसको भोगना है या एंजॉय करना है। परंतु कितना भी प्रयत्न करे वो विफल हो जाता है, व्यक्ति भोग नहीं पाता है, कष्ट करना पड़ता है। ये दुनिया ऐसी ही बनाई गई है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे एक ऊंट है, वो कटीली झाड़ों को खाता है, तो कांटा जब उसके मुंह में जाता है तो उसके अपने मुंह से खून निकलता है और वो खून उसको मीठा लगता है। तो ऊंट सोचता है कि मैं बहुत अच्छी चीज़ खा रहा हूँ, बहुत आनंददायक चीज़ है, पर वास्तव में तो वो उसका खून ही होता है, उसी का खून, अर्थात अपना नुकसान करके वो एंजॉय कर रहा है। इसी प्रकार इस दुनिया में जितने लोग हैं वो सब सोच रहे हैं कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं आनंद ले रहा हूँ, मैं परिवार के साथ बहुत खुश हूँ, पर वास्तव में वो अपने शरीर, अपना सब कुछ जो उसके पास है, उससे कड़ी मेहनत करके और वो थोड़ा सा सुख प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि जब दुख नहीं होता है, थोड़ा कम दुख होता है, उसको ही व्यक्ति सुख समझ लेता है और समझता है कि बस हम बहुत बहुत अच्छे स्थान पर हैं। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कर्मी, जो बहुत कष्ट करके, ऊंट की तरह, जो ऊंट का उदाहरण प्रभुपाद ने दिया, एनालॉजी कहते हैं उसको, तो उस तरह से मनुष्य भी अपने खून को ही चूसता है और सोचता है मैं सुखी हूँ। मूर्ख है वो। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कर्मी। और जब व्यक्ति इससे ऊब जाता है, ऐसा करते करते बहुत लंबे समय तक ऊब जाता है, तो वो सोचता है इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता होना चाहिए। फिर वो ज्ञान की तरफ मुड़ता है और ऐसे व्यक्ति को कहते हैं ज्ञानी। तो ये जो ज्ञानी व्यक्ति हैं उसके लिए व्यासदेव जी ने लिखा ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र, 4 वेदों के बाद। परंतु फिर व्यासदेव जी को लगा कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। सूत्र का मतलब होता है शॉर्ट में, श्लोका, कोई भी चीज़ का जो एसेंस होता है वैसा। और वो दुखी भी थे। फिर नारद मुनि ने उनको बताया कि आप भगवान के बारे में नहीं लिखे हैं, इसलिए आप दुखी हैं। तो व्यासदेव जी ने भी समझा, वो इसलिए परेशान थे, दुखी थे कि जो मैंने लिखा उसका अगर गलत मतलब निकाला किसी ने तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए सहज भाषा में, जो सबको समझ जाए वैसे भाषा में, स्वयं व्यासदेव जी ने ही श्रीमद् भागवतम की रचना की। परंतु कुछ मायावादी लोग हैं
जो कहते हैं श्रीमद् भागवतम 5000 साल पहले नहीं लिखा गया था, ये तो अभी की रचना है, ये तो आजकल के लोगों ने लिखा है, पर ये गलत है। श्रील प्रभुपाद इसको काट रहे हैं और कह रहे हैं शंकराचार्य ने जानबूझ करके श्रीमद् भागवतम को टच नहीं किया, क्योंकि उनको पता था इसको काटना बहुत मुश्किल है, इसलिए उन्होंने अपना एक अलग भाष्य लिखा जिसको कहते हैं शारीरक भाष्य। तो श्रीमद् भागवतम ऐसे लोगों को गुमराह होने से बचने के लिए, जो लोग चले जाएंगे मायावादियों के तरफ, मायावादी जो ज्ञानी हैं उनके गलत अर्थ बताने के कारण गुमराह हो जाएंगे, इसीलिए साधारण व्यक्ति गुमराह नहीं हो तो उन्होंने ऐसी भाषा में श्रीमद् भागवतम लिखी जो हर एक व्यक्ति को समझ में आ जाए। तो श्रीमद् भागवतम एक बोनाफाइड बुक है जो हमें भक्ति करना सिखाता है, और ये कोई ऐसे व्यक्ति ने नहीं लिखा है। पहले व्यासदेव जी ने लिखा और सुखदेव गोस्वामी बहुत परिपक्व अवस्था में इसको सुनाए परीक्षित महाराज को। तो ये है श्रीमद् भागवतम, जिसको हमें आदर से समझना चाहिए और सुनना चाहिए, और ये वैदिक ग्रंथ का एक तरह से सार है। चारों वेदों के बाद जो 4 वेद, फिर ब्रह्मसूत्र, और फिर ब्रह्मसूत्र के ऊपर सहज टीका, जैसे प्रभुपाद ने टीका लिखा ना भगवत गीता के ऊपर, टीका तात्पर्य, टीका यानी तात्पर्य, वैसे ही ये तात्पर्य है वेदों का। 4 वेद तो हम नहीं पढ़ सकते हैं, वैदिक सूत्र भी हम नहीं पढ़ सकते हैं, जिसको ब्रह्मसूत्र कहते हैं या वेदांत सूत्र कहते हैं, सब बहुत मुश्किल है समझना, और जो जानते हैं, जो समझते हैं, वो उसका अनर्थ कर देंगे तो और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जैसे चैतन्य महाप्रभु जब सार्वभौम भट्टाचार्य उनको सुना रहे थे वेदांत सूत्र के ऊपर, तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा था कि जो एकदम स्पष्ट है, सूर्य के किरण के समान एकदम स्पष्ट, जैसे सूर्य की किरण निकलती है, जिस चीज़ के ऊपर पड़ती है वो चीज़ साफ साफ दिखाई देता है, वैसे ही वेदांत सूत्र के जो श्लोक हैं वो स्पष्ट है, पर आप उसको छिपा करके अपना अर्थ बता करके कुछ अलग ही बता रहे हैं, वो मेरी समझ के परे है। उसके ऊपर बादल की तरह उसको ढक करके आपको जो चाहिए वो अर्थ उसका निकाल रहे हैं। इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य के अर्थ को चैतन्य महाप्रभु ने नहीं माना। चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को शिक्षा दी और सार्वभौम भट्टाचार्य भक्त बन गए। तो ये जो मायावादी सन्यासी होते हैं, मायावाद थ्योरी मानने वाले, ये श्लोकों का अलग मीनिंग निकालते हैं। तो अलग मीनिंग नहीं हो, लोग भटके नहीं, इसीलिए ऐसी भाषा में भागवतम की रचना की गई जो सब लोग समझ जाएं, जिसमें साफ साफ लिखा है कि भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो ये था श्रीमद् भागवतम के बारे में। श्रीमद् भागवतम क्यों लिखा गया, या तो श्रीमद् भागवतम एक बोनाफाइड बुक है और ये व्यासदेव जी ने ही लिखा है, कोई और दूसरे व्यक्ति ने नहीं लिखा है। जिन्होंने वेद लिखा है उन्होंने ही श्रीमद् भागवतम भी लिखा है हमारे लिए। हरि बोल।